आज हम एक नई कहानी की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है फेस करेक्शन। तो अपना सपोर्ट दिखाइएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हाई स्कूल के स्टूडेंट्स जो कि सिगरेट पी रहे होते हैं। तभी उनकी नजर एक लड़की पर जाती है। फिर वो कहते हैं, हे वो रही, वो उधर जा रही है, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? फिर उसके साथ वाला लड़का बोलता है, ओ रुक जाओ। फिर उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। फिर वो लड़की उस अगली लड़की के पास आती है और बोलती है, मुझे माफ करना एरुम, हम बस मजाक कर रहे हैं। तो एरुम घबराते हुए बोलती है, ठीक है। फिर वो लड़की हंसते हुए बोलती है, हे क्या हमने तुम्हें नाराज कर दिया? तुम्हारा फेस इतना अगली है कि मैं इसे पढ़ ही नहीं सकती, थोड़ा सा मुस्कुरा कर दिखाओ जरा। ये सुनने के बाद औरू मन में सोचती है, ये मैं हूँ और मैं सच में अगली हूँ। फिर हमें नेक्स्ट सीन में एक अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की मोबाइल चला रही होती है और बोलती है, मुझे अपनी आंखें थोड़ी बड़ी चाहिए और मुझे अपनी नोज भी थोड़ी छोटी चाहिए। मेरे नोस्ट्रल्स इतने बड़े क्यों हैं? और ये हो गया। फिर हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं औरुम होती है। औरुम बोलती है, क्या मैं कुछ ज्यादा ही एडिट नहीं कर दिया इस फोटो को? मैं चाहती हूँ इसे पोस्ट करना, मुझे बहुत सारे लाइक मिलेंगे अगर मैं ऐसी दिखती। ये बहुत अनफेयर है, मुझे भी खूबसूरत होना है। क्या ये मेरा चेहरा है? और फिर औरुम बेड से चौंकते हुए उठती है और बोलती है, क्या ये मेरा चेहरा है जैसा कि इस फोटो में दिख रहा है? तब इसके बाद सीन चेंज होता है। स्कूल के कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं। एक लड़की बोलती है, क्या तुमने औरुम को देखा? दूसरी लड़की बोलती है, तुम्हारा मतलब वो क्लास 6 की सुपर अगली लड़की, वो बहुत समय बाद स्कूल आई है। पहली लड़की बोलती है, हाँ मैंने भी सुना है कि उसे 1 महीने के बाद स्कूल में देखा गया है, वो सही में अब बहुत सुंदर हो गई है। औरुम मन में सोचती है, क्या ये लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी कराई है? पर मैंने तो प्लास्टिक सर्जरी करवाई ही नहीं है, मैं तो उनसे भी नफरत करती हूँ जो प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं। तभी औरुम को एक लड़की पीछे से बुलाती है तो औरुम बोलती है, मैं क्या कर सकती हूँ? ये येलो जैकेट वाली लड़की बोलती है, चलो एक फोटो लेते हैं साथ में, मुझे ये सोशल मीडिया पर पोस्ट करनी है। औरुम चौंकते हुए बोलती है, क्या सोशल मीडिया? फिर औरुम मन में सोचती है, क्या मेरी तरह के लोगों की फोटो सोशल मीडिया में पोस्ट करेंगे? बच्चे मेरी फोटो खींचते थे और उसे सोशल मीडिया में पोस्ट करते थे बिना मेरी मर्जी के। तभी येलो जैकेट वाली लड़की बोलती है, वाओ मैं इसमें बहुत अच्छी लग रही हूँ, अभी मैं इसे पोस्ट कर देती हूँ और देखना मुझे कितने सारे लाइक मिलेंगे, इसमें बहुत सारे कमेंट भी आएंगे, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। अगले सीन में औरुम एक सलून में बैठी हुई होती है। सलून लेडी औरुम से पूछती है, तुम काफी खूबसूरत हो, तुम्हारे ऊपर कोई भी हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा, क्या तुम मेरे लिए हेयर मॉडल बनोगी? मैं तुम्हारा हेयर कट फ्री में कर दूंगी। ये सुनने के बाद औरुम मन में सोचती है, मैं अब अपना सर उठा के चलती हूँ, मैं अब पुरानी वाली मैन नहीं रही। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वही बुली बच्चे दिखाए जाते हैं। उसमें से एक लड़का बोलता है, हे वो आ रही है, वो उधर जा रही है, मेरी गर्लफ्रेंड। दूसरा लड़का बोलता है, तुमने ये नहीं कहा था कि तू उससे नफरत करता है? पहला लड़का बोलता है, ना मैंने कहा था कि मैं उसे मारूंगा। दूसरा लड़का बोलता है, पुरानी औरुम और न्यू औरुम में से किसको मारना है तुम्हें? पहला लड़का बोलता है, मैं उन दोनों को मारना चाहता हूँ। औरुम बोलती है, ये मिथ्योंग और उसकी गैंग, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। मिथ्योंग बोलता है, अपना मुंह बंद करो। मिथ्योंग के दोस्त बोलते हैं, तुझे जलन हो रही है क्या? मिथ्योंग बोलती है, तुम लोग एनिमल हो क्या? तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम उसे हर समय मारते हो? पीछे से एक लड़का हंसता है तो मिथ्योंग बोलती है, योंग तुम क्या कहते हो? यो योंग कहता है, मैं भी उसे मारता हूँ। तो मिथ्योंग के साथ खड़े हुए बाकी लड़कों में से एक लड़का बोलता है, हा हा हा, हे ये सही है ना? दूसरा लड़का भी बोलता है, ये सही है, तेरे पास तो बहुत सारी लड़कियां हैं। अगले सीन में हमें औरुम को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है, मैं वहां से सावधानी से निकल आई, मुझे लगता है कि उसने मुझे फिर से बुलाया। तभी औरुम के पीछे से मिलियंग बुलाती है और बोलती है, हे तुम वहां से इतनी जल्दी से क्यों चली गई बिना हमें हेलो बोले? तभी एरम घबराते हुए हेलो बोल देती है। उसके बाद मिलियंग बोलती है, मैंने देखा है कि तुम इतने दिनों बाद फेमस हो गई हो, तुम इन्फ्लुएंसर हो क्या? तुम्हारी फैमिली
अमीर है? औरुम बोलती है नहीं। फिर मिलियंग बोलती है तुमने प्लास्टिक सर्जरी कितने में कराई है? औरुम मन में सोचती है कि मिलियंग ऐसा क्यों कर रही है, ये मुझे अनकंफर्टेबल कर रही है, ये मुझे हरास करती थी क्योंकि मैं अगली हूँ। मिलियंग बोलती है ये काम करने में अच्छा लग रहा है, डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि मैंने अगर अपने फेस पे प्लास्टिक सर्जरी कराई तो अपना चेहरा खराब कर लूंगी, तो तुम्हें अपना न्यू फेस कैसा लग रहा है? और मिलियंग से बोलती है तुम मुझे अनकंफर्टेबल कर रही हो, मुझे उम्मीद है कि तुम इस तरह एक्ट करना बंद कर दोगी। तो मिलियंग बोलती है मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो गई। फिर मिलियंग औरुम के बाल खींचते हुए कहती है मुझे तुझे ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए। औरुम मुझे तुझसे बहुत नफरत है, तुझे पता है क्यों? तू अगली है और तुझे तेरी जगह नहीं पता। फिर मिलियंग औरुम का माथा सिगरेट से जला देती है। इसके बाद सीन चेंज होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है औरुम के अपार्टमेंट के सीन का, जहाँ पर औरुम रोते रोते कह रही होती है कि मेरा फेस खराब हो गया है, मैं अब क्या करूँ? मेरा फेस, मैं अभी तो सुंदर हुई थी, इस दुनिया में उसने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? ये इसलिए है क्योंकि मैं अगली हूँ या इसलिए क्योंकि मेरा फेस बदल गया? क्या अगली लोगों के पास सुंदर होने का हक नहीं है? तभी औरुम का मोबाइल में मिलियंग का मैसेज आता है मेरे दोस्त तेरे साथ डेट में जाना चाहते हैं, तो अपने आपको सुंदर बना लेना। हे तुम मेरा मैसेज इग्नोर नहीं कर सकती। मैसेज रीड करने के बाद औरुम गुस्से से बोलती है तू कमीनी, तेरे पास सब कुछ है, तू अपनी जिंदगी अच्छे से एंजॉय कर रही है, तुझे मेरे जैसे किसी को परेशान करने की जरूरत नहीं है। ये मैं तुझे दिखाती हूँ कैसा लगता है ऐसा इंसान के रूप में जीना जो बदसूरत है। और ये कहने के बाद औरुम मिलियंग की फोटो का चेहरा बिगाड़ देती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिलियंग मोबाइल में अपनी पोस्ट को देख रही होती है और बोलती है ये इडियट सब जानते हैं कि कौन प्रिटी है और ये सब लोग मेरे पीछे हैं, क्या मुझे अपने फैंस के लिए कुछ करना चाहिए? और तभी वो खुद का फोटो खींचना शुरू कर देती है और उसका चेहरा एकदम से बिगड़ जाता है, जिसे देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो चिल्लाना शुरू कर देती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं। कोई बोलता है क्या तुमने सुना कि मिलियंग बहुत समय से स्कूल नहीं आ रही है क्योंकि उसका एक एक्सीडेंट हो चुका है? दूसरा बच्चा बोलता है क्या सच में? और मन में सोचती है कि 1 महीना हो गया है कि मियोंग स्कूल नहीं आ रही है। तभी एक लड़की बोलती है बट उसके चेहरे के साथ क्या हुआ? दूसरी लड़की बोलती है हाँ मुझे भी उसके लिए बुरा लग रहा है। तभी एरम सोचती है कि ऐसा लग रहा है कि वो ऐप बिल्कुल सही काम कर रहा है क्योंकि मैंने ऐप से ही उसका चेहरा खराब किया था। तभी कोई एरम से पूछता है सही है एरम? और एरम हैरानी से उनकी तरफ देखती है और वो लड़की एरम के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है तुम्हें तो काफी सारे फॉलोअर्स मिल गए होंगे। तभी दूसरी लड़की बोलती है क्या तुम्हें काफी सारे एड्स भी मिले हैं? तभी एरम बोलती है हाँ थोड़े से। तभी पहली लड़की बोलती है चलो हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। और ये सुनने के बाद एरम मन में सोचती है मैंने अपना स्कार भी हटा दिया है उस ऐप को यूज करके, क्या मैंने ज्यादा तो नहीं कर दिया? और स्माइल के साथ उन लड़कियों की तरफ देखते हुए बोलती है हाँ क्यों नहीं, क्या कैफेटेरिया सही रहेगा इसके लिए? तो लड़की बोलती है हाँ ये बिल्कुल ठीक है। और एरम आगे मन में सोचती है कि क्या मैंने उसके साथ ज्यादा तो नहीं कर दिया, मैं उसके बारे में बुरा क्यों फील कर रही हूँ। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक कमरे के अंदर गंदगी फैली हुई होती है और चारों तरफ कपड़े बिखरे हुए होते हैं। तभी कोई दरवाजा पीटते हुए बोलता है मियोंग तुम्हें बाहर आना होगा, प्लीज पहले कुछ तुम्हें खा लेना चाहिए। तभी मियोंग चिल्लाती है मुझे अकेला छोड़ दो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है। और मियोंग अपने ऊपर चादर डालकर रो रही होती है और मोबाइल की स्क्रीन देखते हुए सोचती है ये मेरे साथ कैसे हो सकता है, मेरा फेस अब ऐसा कैसे बन गया। और उसके चेहरे के बीच में एक लाइन आ गई होती है और मुझे यकीन है इसके पीछे वही है। और वो एरम को मोबाइल स्क्रीन में देख रही होती है और सोचती है उसने ये फोटो उन दिनों के बाद ली थी जब मैंने उसका चेहरा बिगाड़ दिया था, वो कैसे इतनी नॉर्मल दिख सकती है उसके बाद। और ये सिगरेट बर्न का निशान माथे पर मैंने तो उसे दिया था पर अब ये
ये मेरे माथे पर है। ये देखकर उसे गुस्सा आने लग जाता है और वो दांत पीसते हुए औरुम का फोटो देख रही होती है और बोलती है ये इसने किया है मेरे साथ। तभी एक मैसेज दिखाया जाता है कि फोटो पोस्ट करने के लिए थैंक यू, हम तुम्हारे फंड्स ट्रांसफर कर रहे हैं। ये मैसेज पढ़ते हुए एरुम सड़क से जा रही होती है और सोचती है सुंदर होने के बहुत सारे फायदे हैं, उन्होंने बस उनका प्रोडक्ट पकड़कर मुझे फोटो पोस्ट करने के लिए काफी पैसे दे दिए हैं। और एक अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलती है इस दुनिया में सुंदर होने से ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। तभी उसके पीछे से आवाज आती है हे, और औरुम पीछे पलट कर देखती है। वो देखती है कि उसके पीछे मियोंग बहुत ही क्रीपी लुक के साथ उसके सामने आ जाती है और बोलती है क्या तुमने मुझे पहचाना। और उसे देखकर औरुम बिल्कुल डर जाती है और चिल्लाते हुए भागती है ओ यहाँ पर एक मॉन्स्टर है। तभी मियोंग उसके सर के बाल पकड़ लेती है और बोलती है तुम्हें भागना नहीं चाहिए यहाँ से, ये तुम ही थी जिसने मेरे साथ ऐसा किया है। तभी एरुम सोचती है कि ये पर्सन कौन है, क्या ये मियोंग है, क्या ये मेरे लिए यहाँ पर आई है। और उसके पसीने छूट रहे होते हैं। तभी मियोंग उसके बाल छोड़ देती है और उसके सामने घुटनों पर बैठते हुए बोलती है प्लीज मेरा फेस पहले जैसा वापस से कर दो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरा चेहरा ठीक कर दो। और वो अपने घुटनों पर बैठकर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। ये देखकर एरुम बिल्कुल हैरान हो जाती है और वो सोचती है ये क्या कर रही है, क्या इस तरह से ये एक्ट कर रही है। और सोचती है कि लगता है मैं इसे बुली कर रही हूँ। और शांत होते हुए अपना मोबाइल निकाल लेती है और उसकी एक फोटो क्लिक कर लेती है, जिसे देखकर मियोंग बिल्कुल हैरान हो जाती है और गुस्से से बोलती है तुम क्या कर रही हो, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो। एरुम बोलती है जस्ट एक सेकंड वेट करो, मैं इसे फिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं इसे इसलिए कर रही हूँ कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही कर दिया। मियोंग हैरानी से बोलती है क्या तुम इसे फिक्स कर रही हो। एरुम बोलती है हाँ मैं इस ऐप को यूज कर रही हूँ तुम्हारा चेहरा ठीक करने के लिए, मुझे लगता है कि तुम्हारे चेहरे को ठीक करने के लिए मुझे काफी बार ट्राई करना होगा, बट देखते हैं कि मैं इसे कितना जल्दी कर सकती हूँ। तभी मियोंग अपने फोन के कैमरे में देखकर बिल्कुल हैरान हो जाती है कि उसके माथे से सिगरेट का स्कार बिल्कुल गायब हो चुका होता है। और वो सोचती है मतलब ये इसका ऐप सच में किसी इंसान के चेहरे को बदल सकता है, तो इसने इस ऐप का इस्तेमाल किया था मेरे चेहरे को बिगाड़ने के लिए। तभी मियोंग गुस्से से उठती है और चिल्लाते हुए और उनके बाल पकड़ते हुए बोलती है तू कमीनी। और सोचती है मुझे बस इससे अब ये ऐप लेना होगा। और मियोंग बोलती है एरुम ये फोन तुम मुझे दे दो और तुम मर चुकी हो, तुम्हारे लिए इस ऐप का कोई मतलब नहीं है। और उससे वो फोन छीनना शुरू कर देती है और भी चिल्लाती है नहीं। मियोंग उससे फोन छीनते हुए बोलती है ये मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगी। इसी दौरान गलती से एक मॉन्स्टर का चेहरा उसके चेहरे की जगह पर लग जाता है और वो फोटो सेव हो जाती है, जिसके बाद उसका चेहरा बदल जाता है और मियोंग के सर पर एक नाइफ भी लग जाता है, जिसकी वजह से उससे खून के फुहारे निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसे देखकर औरुम बिल्कुल डर जाती है और मियोंग वहीं जमीन पर गिर जाती है। जिसके बाद औरुम चिल्लाना शुरू कर जाती है और डरते हुए पीछे हटते हुए सोचती है ये क्या हो गया, क्या मैंने इसे मार दिया। और जैसे ही वो अपने फोन की स्क्रीन देखती है कि वहां पर गलती से उसने एक मॉन्स्टर का चेहरा लगा दिया होता है, जिस वजह से उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। और वो सोचती है कि मुझे पता था कि मैं इस ऐप से किसी के इंसान का चेहरा एडिट कर सकती हूँ, बट मुझे नहीं पता था कि मैं स्पेशल इफेक्ट्स को भी अप्लाई कर सकती हूँ। और जिसके बाद उसकी बॉडी कांपना शुरू कर देती है और वो सोचती है अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं क्या करूँ। और अपना सर पकड़कर चिल्लाना शुरू कर देती है और बोलती है मैंने किसी को मार दिया है। एरुम कांपते हुए सोचती है कि मैं अब क्या करूं, ये तो मर गई। तभी अपना फोन निकालकर 911 डायल करते हुए सोचती है क्या मुझे इसे रिपोर्ट कर देना चाहिए पहले। मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये मेरा फॉल्ट नहीं है, मैंने इसे नहीं मारा है। और फोन को कान पे लगाते हुए सोचती है ये इसलिए हुआ है क्योंकि इसने मेरा फोन छीनने की कोशिश करी है, ये एक एक्सीडेंट है। तभी 911 पे कॉल उठ जाता है और उधर से एग्जीक्यूटिव बोलता है 911 आपकी क्या इमरजेंसी है। तभी औरुम कांपते हुए बोलती है हेलो यहाँ पर कोई, और चुप हो जाती है और वापस से उस बॉडी की तरफ देखना शुरू कर देती है। तभी उधर से 911 का एग्जीक्यूटिव बोलता है मिस आगे बोलिए, आप क्या बोल रही थी। एरुम मन में सोचती है कि मुझे पुलिस वालों से क्या कहना चाहिए कि मैंने एक ऐप में गलत बटन दबा दिया और उस वजह से ये लड़की मारी गई। वो लोग इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे, तो क्या मुझे यहाँ से भाग जाना
चाहिए, पर अगर मैं पकड़ी गई तो सब लोग मुझी पर शक करेंगे और अगर सिक्योरिटी कैमरे ने भी मुझे कैच कर लिया तो मैं पकड़ी जा सकती हूँ और तब अगर मैं पकड़ी गई तो ये लोग मुझसे ये ऐप भी ले लेंगे और तब मैं वापस से अगली हो जाऊंगी। ये सोचकर ही एरुम को पसीने आना शुरू हो जाते हैं और वो मन में सोचती है कि मुझे इन सभी एविडेंस को मिटाना होगा कि मैं यहाँ पर थी। सीन चेंज होता है, हमें एक न्यूज रिपोर्ट दिखाई जाती है जिसमें मियोंग के मर्डर केस के बारे में बात हो रही होती है। तभी फोन पर कोई इसी केस के बारे में देख रहा होता है। तभी वो एरुम होती है। वो मन में सोचती है कि ये सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही जा रहा है। मैं पूरी रात इधर उधर घूमती रही ताकि मुझे ट्रैक ना किया जा सके और अगर पुलिस को कोई एविडेंस भी मिल जाता है तो उन्हें मुझे पकड़ने में काफी टाइम लगने वाला है। तभी सीन एक रात पहले का दिखाया जाता है और एरुम बोलती है मेरे पास तब तक का ही टाइम है जब तक कि मेरा चेहरा पहले जैसा ना हो जाए। मुझे पुलिस के लिए ये अनट्रेसेबल बनाना होगा। कोई नहीं जानता है कि मैं यहाँ थी और मुझे इस बॉडी को ऐसे बनाना होगा कि कोई पहचान ना पाए। फिर एरुम अपना फोन निकालते हुए बोलती है मेरे पास ये आखिरी तरीका है, मुझे इस ऐप को यूज करना होगा ताकि मैं हम दोनों का चेहरा बदल सकूं। मुझे ऐसा दिखाना होगा कि अभी भी मिलियन जिंदा है। और फिर एरुम अपना फोन निकालकर मिलियन के साथ अपना चेहरा स्विच कर लेती है और बोलती है लोगों को ऐसा लगेगा कि मिलियन हूँ मैं और अगर मैं सिक्योरिटी कैमरे में भागती हुई पकड़ी गई तो ये ऐसा लगेगा कि मिलियन भाग रही थी और बस प्रॉब्लम यही थी कि डेड बॉडी के पास मेरा चेहरा था। तो मैंने ऐप को यूज करके उस बॉडी के चेहरे को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। एरुम न्यूज देखते हुए मन में सोचती है कि चेहरा बिगाड़ देने की वजह से उसका कोई डेंटल रिकॉर्ड भी नहीं मिल पाएगा क्योंकि मिलियन एक माइनर थी जिस वजह से उसका कोई फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड भी नहीं है। पुलिस मुझ तक कभी नहीं पहुंच सकती, सब मिलियन को ही ढूंढेंगे जो कि पहले ही इस दुनिया से जा चुकी है। ये एक परफेक्ट क्राइम है। तभी हमें कुछ स्कूल के बच्चों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पहला लड़का बोलता है हे कुछ लोग बोल रहे हैं कि मिलियन ने किसी का मर्डर कर दिया है। दूसरा लड़का बोलता है हाँ मैंने भी इस बारे में सुना है। तीसरा लड़का बोलता है सच में ये मुझे गूज़बम्प दे रही है बात। एरुम वहीं क्लास में बैठी हुई होती है और मन में सोचती है कि ह्यूमर पहले ही फैल चुका है कि मिलियन ने किसी का मर्डर कर दिया है और मीडिया को भी यही लग रहा है कि मिलियन सस्पेक्ट है। मुझे लगा ही था कि कोई मेरे बारे में बात नहीं करेगा। तभी उसके पीछे से एक लड़का आते हुए बोलता है हे अरुम तुम क्या सोच रही हो। तभी अरुम चौंकते हुए उसकी तरफ हकलाते हुए बोलती है ओ योंग मैं बस डे ड्रीमिंग कर रही थी। और योंग बोलता है तुम फ्री हो, तुम मेरे साथ एक्वेरियम चलोगी, मेरे पास टिकट है। एरुम बोलती है शर्माते हुए मेरे साथ। योंग बोलता है हाँ तभी तो तुमसे पूछ रहा हूँ। एरुम टिकट को देखती है और शर्माते हुए मन में सोचती है बस मैं और योंग, क्या ये मुझे लाइक करता है। अब सिर्फ अच्छी चीजें ही होंगी मेरे साथ। मिलियन ने सब अपने ऊपर ले लिया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। एरुम हंसते हुए योंग से बोलती है ठीक है चलते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें एरुम और योंग दिखाया जाता है जो कि एक्वेरियम में होते हैं। एरुम एक्वेरियम में फिश देखते हुए बोलती है योंग वहाँ देखो वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिख रहा है। योंग भी बोलता है ये क्यूट है, ये तुम्हारी तरह दिख रहा है। एरुम बोलती है ये क्या, ये स्टिंगरे है, तुम बहुत अनोइंग हो, तुम्हारा इससे क्या मतलब है कि मैं अगली हूँ। योंग स्माइल करते हुए बोलता है चलो भी मैं मजाक कर रहा था, तुम सुंदर हो एरुम, क्या तुम मेरा फोटो लोगी, मुझे अपना प्रोफाइल चेंज करना है। एरुम खुशी से बोलती है हाँ मैं ले सकती हूँ। फिर एरुम यूबोंग की फोटो लेते हुए मन में सोचती है कि ये कितना हॉट है। यूबोंग एरुम का फोटो लेते हुए सेल्फी लेने लगता है और एरुम घबराते हुए बोलती है ये मेरा फोन है। तो यूबोंग बोलता है क्या मैं तुम्हारे फोन यूज नहीं कर सकता, क्या इसमें कुछ ऐसा है कि मैं देख नहीं सकता। एरुम घबराते हुए बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यूबोंग बोलता है तो मैं फोटो ले रहा हूँ ओके। एरुम मन में सोचती है कि मैं बिना किसी कारण से चीजों को अजीब नहीं कर सकती, बस एक सेल्फी की बात है, मुझे बस युवन को रोकना होगा अगर ये किसी भी तरीके का फिल्टर यूज करता है ऐप में। युवो बोलता है क्या मैं इसे अपनी प्रोफाइल में लगा सकता हूँ। अरुण बोलती है हाँ ठीक है। फिर एरुम मन में सोचती है कि मैं बेकार में ही डर रही थी। तभी यूविंग एरुम के फोन में फेक फेस ऐप खोलते हुए बोलता है एरुम इधर देखो, इस ऐप में बहुत सारे फनी फिल्टर्स हैं। एरुम घबराहट में जोर से चिल्लाते हुए
यूबिंग के पास भागती है अपने फोन लेने के लिए। तभी यंग एरम की सेल्फी ले लेता है और एरम का फेस फिश जैसा हो जाता है। फिर यूमिंग डर के मॉन्स्टर चिल्लाते हुए भाग जाता है और पूरा एक्वेरियम में अफरा तफरी मच जाती है। एरम मन में सोचते हुए बोलती है, मैं अब क्या करूं, मुझे फिश फेस मिला है। तभी एरम को उसका फोन दिखाई देता है और वो अपना मोबाइल की तरफ भागने लगती है, पर तभी उसका दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है। उसे ऐसा फील हो रहा होता है जैसे कि वो मछली हो और वो सांस ना ले पा रही हो इस हवा में। और यहीं पर टेल्स ऑफ ग्रीड का चैप्टर 1 खत्म हो जाता है, फेस करेक्शन। इसके आगे के एपिसोड्स पर भी काम चल रहा है, तो जल्दी ही उनके वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।